द्रव्यगुण पर्यास विषय पे हमारी चर्चा चल रही है। कल 6 द्रव्यों के स्वरूप पे हमने थोड़ी चर्चा की थी। 6 द्रव्यों की क्या परिभाषा है, 6 द्रव्यों का कैसा स्वरूप है और 6 द्रव्यों में किस प्रकार परिणमन होता है, वो सारी चर्चाओं पे हमने कल चर्चा की थी। कल एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था, पूरा हुआ किसी का? 1 मिनट कुछ भी मत सोचो। संभव हुआ क्या? कि संभव नहीं है। माने इस बात को पढ़ करके हमें ख्याल में आता है कि एक एक परिणाम, एक एक विकल्प भी वो हमारे अधीन नहीं है। चलिए थोड़ा सा विषय अपन आगे बढ़ते हैं। कल 6 द्रव्यों की अपन ने चर्चा की थी। कितने द्रव्य हैं? 6। जाति अपेक्षा 6 हैं। द्रव्य कितने हैं? अनंत द्रव्य हैं। उन अनंत द्रव्यों को 6 जाति में विभाजित किया। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। ठीक है, एक एक द्रव्य का हमने स्वरूप देखा। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जानने देखने की सामर्थ्य है, सुख दुख का अनुभव करने की सामर्थ्य है, वो जीव द्रव्य। पुद्गल द्रव्य जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि माने इतने ही गुण नहीं हैं, गुण तो अनंत हैं, लेकिन मात्र 4 गुण 5 गुण माने जिसमें हम जितने गुणों की पहचान कर सकते हैं उतने गुणों से उन द्रव्य को पहचाना जाता है। ऐसे ही धर्म द्रव्य जो स्वयं चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में सहायक हो वह धर्म द्रव्य। रुकने में सहायक अधर्म द्रव्य। जगह देने में सहायक आकाश द्रव्य और सभी द्रव्यों के परिणमन में सहायक काल द्रव्य। इसमें हमने ये भी देखा था कि जैसे धर्म अधर्म की चर्चा की तो वहाँ पे चलने और रुकने की योग्यता स्वयं जीव और पुद्गल में है। ऐसे ही आकाश रुकने का स्थान देता है तो स्वयं में योग्यता है कि रुक सके, इसलिए आकाश द्रव्य निमित्त है। ऐसे ही काल द्रव्य परिणमन में सहायक है। प्रत्येक द्रव्य में परिणमन करने की सामर्थ्य है, इसीलिए काल द्रव्य को निमित्त कहा जाता है। यदि द्रव्य में ही परिणमन करने की सामर्थ्य नहीं होती तो काल द्रव्य जबरदस्ती परिणमन नहीं करा सकता। ठीक है, इतनी चर्चा कल अपन ने की थी। जब अपन द्रव्य अनंत बोलते हैं तो टोटल द्रव्य अनंत कैसे हुए? माने जीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं, धर्म कितने हैं, अधर्म कितने हैं, जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य अनंत है। अनंत माने जिनकी कोई संख्या नहीं। माने कभी कभी हमें ये लगता है कि सब हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो फिर एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये पूरी धरती खत्म हो जाएगी, अरे धरती पे कोई जीव नहीं बचेगा। भाई भले ही थोड़े थोड़े करके जा रहे हैं, लेकिन भविष्य भी तो अनंत पड़ा हुआ है ना। तो एक दिन तो ऐसा आ जाएगा कि सभी जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, तो फिर इस धरती पे कौन बचेगा? कि अरे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनंत कहते ही उसे हैं जिसका कभी अंत ना आए। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव कब से मोक्ष जा रहे हैं? अनादि से। अनंत काल ऑलरेडी बीत चुका है और अभी भी जीवों की संख्या में कोई कमी नहीं है, और अनंत काल तक भी जीवों की संख्या में कोई कमी आने वाली नहीं है। इसलिए ये टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ की पॉपुलेशन तो हमें बना के रखनी पड़ेगी, साहब हम धरती पे उपकार कर रहे हैं, क्यों कि सब मोक्ष में चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? क्या है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, दूसरी बात ये भी है कि सभी भव्य जीव थोड़ी ना है, बहुत से अभव्य जीव भी हैं। उनका तो अस्तित्व सदा इस पृथ्वी पर रहना ही है, चाहे वो निगोदिया के रूप में हो, चाहे त्रिंच गति के, चाहे मनुष्य गति के, लेकिन उनका अस्तित्व तो यहीं पर रहना है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो विश्वास है ना कि आप भव्य हो, शंका तो नहीं है, डाउट तो नहीं है। टोडरमल जी ने एक ही माने आपको परिभाषा दी कि भव्य किसे कहे? जिसको तत्व के प्रति रुचि है वो सब भव्य है। नमोकार मंत्र याद है, ये परिभाषा नहीं बनाई भव्य की। कितनी गाथाएं याद है, ये परिभाषा नहीं बनाई भव्य की। क्या परिभाषा बनाई?
यदि तत्व की रुचि है, जैन धर्म की रुचि है, आत्मा की रुचि, अपनी रुचि है, इसका मतलब भव्य हो। बात पकड़ में आ रही है? चलिए, तो जीव कितने हैं? अनंत है। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है। अब अनंतानंत और अनंत में क्या अंतर हो गया? भाई अनंत भी जिसका अंत नहीं हो, अनंतानंत भी जिसका अंत नहीं हो। पुद्गल द्रव्य को अनंतानंत इसलिए कहा क्योंकि पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से भी अनंत गुणे हैं। मात्र ये बताने के लिए पुद्गल द्रव्य को क्या कहा कि वो अनंतानंत है। कि कैसे अनंत गुणे हैं? आप हिसाब लगा लो, कैलकुलेशन लगा लो। भाई जैसे एक जीव द्रव्य है, आप एक जीव द्रव्य हो और आपके पास एक शरीर है, लेकिन उस एक शरीर में कितने पुद्गल परमाणु हैं? कि एक शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु, इतना ही थोड़ी ना है। एक जीव के साथ बाहर भी तो कितना संयोग है। चलो बाहर अपन ना बढ़े, अभी तो थोड़ा सा आगे बढ़े। कपड़े पहने हैं, एक जीव के साथ कितने संयोग? शरीर, शरीर के बाहर आए तो कपड़े, कपड़े में भी फिर आपकी अपनी सामग्री, आपके अपने परिग्रह हैं, उन सबको जोड़ लिया जाए, माने एक एक जीव के साथ कितने पुद्गल परमाणु हैं? अनंत पुद्गल परमाणु हैं। ऐसे जीव कितने हैं? कि अनंत जीव है। तो अनंत जीव के साथ कितने पुद्गल परमाणु? यदि एक जीव के साथ एक पुद्गल परमाणु भी माने तो भी संख्या अनंत हो जाती है। यहाँ तो एक जीव के साथ अनंत पुद्गल परमाणु की बात है। पुद्गल परमाणु कितने होंगे? अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, माने जीव द्रव्य से भी अनंत गुण है। अभी पूरी चर्चा ऐसी है कि पहले तो अनंत ही अपने आप में, कि जिसको गिना नहीं जा सकता है, जिसका कोई अंत नहीं है। अब अनंत में भी अनंत का गुणा कर देंगे तो क्या मिलने वाला है? अनंत ही मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि जीव से भी अनंत गुणे पुद्गल परमाणु हैं, इसलिए कहा कि अनंत इंटू अनंत, अनंत का भी अनंत में गुणा कर दो कि इतने अनंत पुद्गल परमाणु विश्व में भरे हुए हैं। ठीक है, तो जीव कितने? अनंत। पुद्गल द्रव्य अनंतानंत। तो यदि पुद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं तो मेजोरिटी किसकी हुई और चलती किसकी है? अरे बहुमत वालों की चलती है ना। सरकार किसकी बनती है? किसकी बनती है साहब? बहुमत तो पुद्गल द्रव्य का है। अरे भले ही बहुमत पुद्गल द्रव्य का हो, लेकिन तो भी आज तक जीव का कुछ भी बिगाड़ा नहीं। ये वस्तु स्वतंत्रता, माने यहाँ पे संख्या के माध्यम से आप बलजोरी नहीं कर सकते हैं। जैसे कल अपन ने सत्य धर्म के संबंध में देखा था कि भले एक मत होके आप अग्नि को ठंडा कह दो, लेकिन वो अग्नि ठंडी होने वाली नहीं है। ऐसे अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के भी आपके पीछे पड़ जाएं तो भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। यहाँ बहुमत की चलने वाली नहीं है। यहाँ एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। चलिए, जीव द्रव्य अनंत, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत, धर्म द्रव्य एक, माने धर्म द्रव्य एक ही है और उसका पूरा विस्तार इस तीन लोक में, माने एक द्रव्य है और एक द्रव्य का ही विस्तार पूरे तीन लोक में है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य भी एक है और उसका भी विस्तार पूरे तीन लोक में है। आगे आकाश द्रव्य एक, दो है ना। अरे लोकाकाश और अलोकाकाश पक्का एक है कि अरे आकाश द्रव्य तो एक ही है, लेकिन जितने क्षेत्र में पांचों द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं और जितने क्षेत्र में बाकी द्रव्य नहीं है उसे अलोकाकाश नाम दिया। लेकिन जैसे भारत देश कितने हैं, कितने राज्यों में विभाजित है? कि अरे वो तो राज्यों में विभाजित किया गया है, लेकिन भारत देश तो एक ही है। कि साहब महाराष्ट्र और एमपी अलग अलग हैं कि नहीं है? राज्य की अपेक्षा अलग अलग है, लेकिन एक भारत की अपेक्षा देखा जाए तो एक ही है।
बात पकड़ में आ रही है? ऐसे ही आकाश द्रव्य भी एक अखंड द्रव्य है, उसमें खंड खंड नहीं है। लेकिन जितने क्षेत्र में 5 द्रव्य रहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश को भी अपन मिला दें, और काल द्रव्य, तो जहाँ ये 6 द्रव्य एक साथ पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहा, और जहाँ मात्र आकाश द्रव्य है उसे अलोकाकाश। कभी कभी हमारे मन में ख्याल आता है कि इस विश्व के बाहर, विश्व माने 3 लोक के बाहर क्या होगा? क्या होगा? अलोक आकाश है, तो अलोक आकाश में क्या होता होगा? काला होता होगा कि गोरा होता होगा, सफेद होता होगा? कौन से रंग का होता होगा अलोक आकाश? आवाज होती होगी कि नहीं होती होगी वहां पे? कि अरे रंग, रूप, ध्वनि, स्वाद, ये सब किसकी पर्याय है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और अलोक आकाश में पुद्गल द्रव्य नहीं पाया जाता है, तो आकाश द्रव्य में अंधेरा अंधेरा होगा कि रोशनी रोशनी होगी? कि ना अंधेरा है ना रोशनी है। अब दिक्कत ये कि ऐसी चीज की हम कल्पना नहीं कर पाते, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिस चीज का हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम जान नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो है ही नहीं। जैसे आत्मा है, आत्मा का रंग क्या है? कि आत्मा भी तो रंगों से पार है, ना काला है, ना गोरा है, ना पीला है, ना लाल है, ना हरा है, किसी भी प्रकार का तो नहीं है। हिसाब नहीं, संसार दशा में तो आत्मा काला हो जाता होगा, और सिद्ध दशा में ना संसार दशा में काला होता है और ना सिद्ध दशा में जाकर गोरा हो जाता है। आत्मा तो आत्मा है, उसका कोई रंग नहीं है। ऐसे ही आकाश द्रव्य भी अमूर्तिक द्रव्य है, उसमें भी किसी प्रकार का रंग नहीं है। तो आज के ज़माने में मतलब साइंटिस्ट जो गैलेक्सी की कल्पना करते हैं पूरी, उसमें तो वो काला रंग हमें दिखाई देता है। बीच बीच में कई प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, माने ये सारी चीज़ें। लेकिन जब अलोक आकाश को अपन देखते हैं तो वो ऐसा काले रंग का भी नहीं है, कोई रंग उसमें नहीं। तो आकाश द्रव्य कितने? एक द्रव्य है। 2 क्यों कहा जाता है? द्रव्यों के रहने की अपेक्षा जितने जगह में द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जितने जगह में कोई द्रव्य नहीं रहते, मात्र आकाश द्रव्य है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। ठीक है। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। कितने असंख्यात? लोक प्रमाण असंख्यात कि असंख्यात लोक प्रमाण? क्या अंतर हो गया? कुछ भी कह दो, बात तो एक ही होगी। काल द्रव्य कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात माने जैसे आपको रोटी बनानी हो तो कितना आटा लेना चाहिए? अब मान लीजिए एक दिन ऐसा है जहाँ पे जेंट्स को खाना बनाना है और महिलाएं आराम करेंगी, तो अब जेंट्स एक एक काम पूछ पूछ के करेंगे। साहब कितना आटा ले? साहब 1 कटोरा, 2 कटोरा, 3 कटोरा। माने क्या? 1 कटोरा प्रमाण आटा। तो क्या हो गया कि 1 कटोरे में जितना आटा आता है उतना आटा हमने ले लिया। ऐसे ही लोक प्रमाण असंख्यात माने क्या कि इस लोक में जितने प्रदेश हैं, कि कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। तो इसका मतलब जितने इस लोक में प्रदेश हैं उतनी ही संख्या कालाणुओं की है। माने काल द्रव्य कितने हैं? कि इस 3 लोक प्रमाण हैं। जैसे आटा कितना लिया? कटोरे प्रमाण लिया। ऐसे ही काल द्रव्य कितने हैं? कि 3 लोक प्रमाण हैं। कि जितना 3 लोक का क्षेत्र है, प्रदेश है, उतने ही इस 3 लोक में क्या है? काल द्रव्य है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विराजमान है। प्रदेश की चर्चा आ रही है। प्रदेश क्या है? साहब हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश है। प्रदेश माने क्षेत्र की सबसे छोटी यूनिट। जैसे अपन क्षेत्र को किस में नापते हैं? किलोमीटर में, मीटर में, स्क्वायर फीट में, माने अलग अलग नाप है अपने पास। तो ऐसे ही जो नापने की सबसे छोटी यूनिट है किसको? क्षेत्र को, कि वो है प्रदेश। माने जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता है।
किलोमीटर के तो अपन ने 1000 भेद कर दिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, माने इसमें तो अपन भेद करते जा रहे हैं। तो ऐसे भेद करते करते उस यूनिट तक पहुंचना जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। माने क्षेत्र की जो सबसे छोटी यूनिट है उसका नाम है प्रदेश। और ऐसे कितने प्रदेश इस 3 लोक में हैं? जैसे आपसे पूछा जाए वाशिम कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? अरे मैं थोड़ी ना कोई आपका परीक्षा ले रहा हूं, जो कुछ भी आप बोलो। 5 किलोमीटर में फैला, 10 किलोमीटर में फैला, 50 किलोमीटर में फैला है, तो ये क्या हो गया? तो उसका क्षेत्र हो गया। ऐसे ही 3 लोक में कितने क्षेत्र हैं, उसकी विशालता कितनी है कि 3 लोक कितना बड़ा है कि असंख्यात प्रदेशी है। माने इस 3 लोक में असंख्यात प्रदेश समा जाए, इतना बड़ा है। तो काल द्रव्य कितने हैं कि काल द्रव्य भी जितने प्रदेश है इस 3 लोक में उतने कितने हैं? असंख्यात। तो काल द्रव्य भी कितने हैं? असंख्यात। अब यदि उल्टा बोले असंख्यात लोक प्रमाण तो क्या दिक्कत हो जाएगी? चाहे लोक प्रमाण असंख्यात बोलो या असंख्यात लोक प्रमाण, फर्क क्या पड़ जाएगा? लोक प्रमाण असंख्यात बोलने में लोक कितने हैं? 1, और उसके प्रदेश कितने? असंख्यात। लेकिन असंख्यात लोक प्रमाण कर देंगे तो लोक कितने हो जाएंगे? असंख्यात लोक हो जाएंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और असंख्यात लोक प्रमाण कितना आटा ले? कटोरा प्रमाण कि आटा प्रमाण? कि अरे आटा प्रमाण लोगे तो एक एक कटोरे में कितना आटा है? बहुत सारा आटा है, तो इतने कटोरे डालने हैं क्या? अरे इतना नहीं करना है। तो असंख्यात लोक प्रमाण में असंख्यात लोक हो जाएंगे और असंख्यात लोगों के असंख्यात प्रदेश हो जाएंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा? तो काल द्रव्य कितने? लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है। तो इस प्रकार टोटल यदि अपन इन 6 द्रव्यों की संख्या को मिलाते हैं तो टोटल द्रव्य कितने हो जाते हैं? अनंत। स्टार्टिंग ही अनंत से की थी अपन ने, तो जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत है। अब अनंत में आप जो भी ऐड करते जाओ राशि तो अनंत ही रहने वाली है। तो जीव द्रव्य अनंत, पुद्गल द्रव्य तो जीव से भी अनंत गुण है, तो अनंत अनंत, अनंत प्लस अनंत अनंत, अनंत अनंत माने अनंत का अनंत में गुणा कर दिया तो भी राशि तो अनंत ही आने वाली है। तो अनंत का अनंत में प्लस किया, उसके बाद धर्म और अधर्म और आकाश द्रव्य ये एक एक है, तो एक एक ऐड कर दिया। और काल द्रव्य असंख्यात, तो सबको यदि ऐड करेंगे तो राशि कितनी निकलेगी? अनंत द्रव्य है। ठीक है। लेकिन अनंत द्रव्य रहते हुए भी आपस में धक्का मुक्की नहीं करते हैं। अनंत द्रव्य है लेकिन रहने की कमी किसी को नहीं। साहब ऐसा कैसे होता होगा? अनंत द्रव्य रह रहे हैं और एक ही जगह पर एक साथ रह लेते हैं। जैसे आप एक गिलास लें और उस गिलास को पूरा रुई से ठसाठस भर दें। अब उसमें और कुछ डाला जा सकता है? अब आप उसमें पानी डालें तो क्या होगा कि अरे पूरा रुई से भर दिया, ठसाठस भर दिया है, बिल्कुल भी नहीं दब रही है रुई, तो भी उसमें पानी समा जाता है। अरे एक तो अपन पुद्गल में ही अपन यदि करके देखें एक्सपेरिमेंट, ये तो पुद्गल द्रव्य का ही एक्सपेरिमेंट हुआ ना। रुई भी पुद्गल द्रव्य, पानी भी पुद्गल द्रव्य, वो गिलास भी पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य में ही जब हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं तो एक ही पुद्गल द्रव्य में इतनी सारी चीजें समाहित होती चली जाती हैं। यहाँ तो अमूर्तिक द्रव्य भी है जहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है। तो ऐसे अनंत द्रव्य इस 3 लोक में भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। गुरुदेव श्री कहते थे अड़तोज नथी माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अड़ता नहीं है, बाधा को प्राप्त नहीं होता है, सबका अपना अपना परिणमन चल रहा है। ठीक है। तो टोटल द्रव्य कितने हुए? अनंत हो। ठीक है। तो ये तो हमारी हुई द्रव्यों की चर्चा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि द्रव्य में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है कि गुण पर्ययवत
कि गुण और पर्याय उस द्रव्य में पाई जाती हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। गुण माने क्वालिटी, विशेषता। द्रव्य की क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, ये हमें गुणों के माध्यम से ख्याल में आती है। तो परिभाषा क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए। द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए माने जैसे शक्कर है, तो शक्कर में मिठास कहाँ पाई जाती है? ऊपर ऊपर पाई जाती है, बीच में पाई जाती है। शक्कर तो बहुत छोटी हो गई, थोड़ा सा बड़ा कर ले, मिश्री उसमें ऊपर पाई जाती है, बीच में पाई जाती है कि नीचे पाई जाती है मिठास? संपूर्ण भागों में। सफेदी पना कहाँ पाया जाता है? उसके संपूर्ण भागों में पाया जाता है। माने द्रव्य में ज्ञान, माने आत्मा में ज्ञान कहाँ पाया जाता है? सब ज्ञान तो यहाँ है ना। किसी को मूर्ख कहना हो तो क्या कहते हैं? अकल घुटनों में है क्या? क्या यहाँ तो कह रहे हैं कि अकल घुटनों में भी, क्योंकि संपूर्ण भागों में है ना। ज्ञान गुण कहाँ है? अरे मात्र यहाँ नहीं है, संपूर्ण भागों में, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान भरा हुआ है। दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, अरे अनंत गुण। एक एक प्रदेश में कितने गुण हैं? एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण हैं। माने आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान है, संपूर्ण प्रदेशों में दर्शन है, संपूर्ण प्रदेशों में चारित्र है। चारित्र अकेले पैरों में नहीं, ज्ञान अकेले सिर में नहीं है, पूरे भाग में ज्ञान गुण पाया जाता है। अब आप विचार करके देखिए, जब जैसे जगत में ध्यान शिविर लगते हैं, तो ध्यान करने के लिए क्या कहा जाता है? कि साहब नाक पे ध्यान कीजिए, नाभि पे ध्यान कीजिए, माने अलग अलग, सबके अलग अलग उपाय हैं ध्यान करने के। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ ध्यान करना है? क्या आत्मा मात्र नाक में ही है, नासिका पे ही है? कि नहीं, हमारे जिनेन भगवान की भी दृष्टि कैसी होती है? नासाग्र दृष्टि होती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, वो अपनी नाक को देखते हैं या आत्मा को देखते हैं? अरे नासाग्र दृष्टि तो हमें ये बताती है कि ना उन्हें तीन लोक को देखने का राग है, ना ये शरीर को देखने का राग है। नासाग्र दृष्टि तो ये बता रही है कि अपने स्वरूप की ओर देखते हैं। तीन लोक उनके ज्ञान में झलकता है, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि कहाँ रहती है? अपने स्वरूप में रहती है। तो उसका प्रतीक है। लेकिन आज हमने इसी के नाम पर कितनी ध्यान शिविर चलते हैं, और ध्यान किसका कराया जाता है? नाक का करो कि तावीज का करो कि किसका करो? बोलो, किसका ध्यान करना है? कि अरे आत्मा का एक एक गुण आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त है। तो आत्मा का ज्ञान एक नाक का ज्ञान करने से नहीं होगा। एक यदि ज्ञान गुण को समझ लिया तो पूरी आत्म वस्तु समझ में आ गई। एक दर्शन गुण को समझ लिया तो पूरी आत्म वस्तु समझ में आ गई। आप देखो, आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन आत्मा को जानने के लिए कितने गुणों को जानने से काम हो जाएगा? अरे 2-4 गुण ही तो अपन मुख्य रूप से जानते हैं। ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, चारित्र हो गया, सुख हो गया, वीर हो गया। सिद्ध परमेष्ठी की अपेक्षा देखें तो अपन 8 मूल गुण जो उनके हैं, वो 8 गुण अपन जानते हैं। और अधिक करें तो 47 शक्तियां जानते हैं। इससे अधिक तो अपन गुण नहीं जानते हैं ना। 6 सामान्य गुणों को मिला लो। अब इससे अधिक और क्या गुण कहे, और क्या शक्तियां कहे? और इतनी शक्तियों का भी ध्यान कौन करता है? पंक्तियां पढ़ते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। 2 गुणों में ही काम हो गया, ज्ञान और आनंद स्वभावी हूं। अरे इतना भी यदि समझ लिया तो पूरी आत्मा समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रदेश में वो एक एक गुण व्याप्त है। ज्ञान गुण पूरी आत्मा में है। यदि ज्ञान गुण समझ में आ गया तो पूरी आत्मा समझ में आ गई। दर्शन गुण समझ में आ गया तो पूरी आत्मा समझ में आ गई।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि जो वस्तु के संपूर्ण भागों में, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट, जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। अब संपूर्ण अवस्थाओं में माने क्या? जैसा आपके बाशिम में शक्कर कैसी होती है? हमारी विदिशा में तो शक्कर मीठी होती है, हमें आपका नहीं पता कैसी होती है। साहब ऐसे थोड़ा साउथ में आते आते हो सकता है कुछ बदल जाता हो, हवा पानी चेंज होता है तो हो सकता है शक्कर भी बदल जाती हो। कैसी है आपके यहाँ शक्कर? मीठी। अच्छा 2024 में तो मीठी है, और 1994 में, 94 क्यों, 100 साल पीछे चले जाते, 200 साल, 1000 साल पीछे, तब भी यदि शक्कर थी तो कैसी थी? मीठी ही थी। अभी भी मीठी है। साहब कितना पर्यावरण चेंज हो गया है, कितना परिवर्तन हो गया है, कुछ तो अंतर आ गया होगा। साहब मीठी ही। अच्छा यदि शक्कर को नमक के साथ रख दे तो वो नमक के डिब्बे में ही शक्कर मिला के रख दे और एकदम अच्छे से मिला दिया, क्या होगा? अरे थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना। संगति का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप कुसंगति करोगे तो आप भी कैसे हो जाओगे, और सुसंगति करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। संगति का असर तो पड़ता है ना। और वो शक्कर नमक की संगति कर रही है तो कैसा हो जाना चाहिए? अच्छा शक्कर तो खारी नहीं हुई तो फिर नमक वो मीठा हो गया क्या? अरे मिला के रखे हैं, एक डिब्बा है आपके पास, 100 सालों से मिला के रखी हुई है शक्कर और नमक। आपके पूर्वजों ने उसको मिला के रखा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यदि आज भी निकाल के देखेंगे तो शक्कर मीठी ही होगी, नमक खारा ही होगा। जैसा शक्कर को यदि मिट्टी के बर्तन में रखे तो भी मीठी, और सोने के बर्तन में रखें तो, अरे मिट्टी के बर्तन में रख रहे हो तो कुछ घट जाना चाहिए ना, कम हो जाना चाहिए। और कहाँ सोने का बर्तन और उसमें अपन ने शक्कर रखी है। बोलो तो जगत में बेवकूफ़ बनना हो तो कैसे बेवकूफ़ बन जाओगे? साहब ये मिट्टी के बर्तन की शक्कर है, ये तो सस्ती होगी, और सोने के बर्तन में रखी हुई शक्कर, बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। मॉल के कपड़े खरीदने जाएंगे तो कैसे होंगे? महंगे होंगे। और कोई बाजार में ऐसे ही ठेले पे कपड़े बेच रहा हो तो क्या क्या अंतर पड़ा? कपड़ा तो कपड़ा ही है, लेकिन जगत में ऐसे ठगने का काम चलता है या नहीं चलता है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अरे वस्तु जिस भी अवस्था में हो, जैसी भी अवस्था में हो, वो अपने गुणों को छोड़ता नहीं है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। गुण वो चीज है जो द्रव्य का कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। शिकंजी बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं उसमें? पानी लिया, उसमें नींबू डाला, शक्कर डाला, नमक डाला, मिर्च डाली, काली मिर्च डाल देते हैं, और जो जो आपने मसाले डाले वो सब उसमें मसाले डाले। अब जैसे ही आपने वो उसको घोला और किसी व्यक्ति ने शिकंजी पी, एकदम उसका मुंह बन गया। क्यों? खारा ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये साहब मीठी बहुत हो गई है, इसका मतलब खट्टी बहुत हो गई है, मिर्ची बहुत ज्यादा लग रही है। एक एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यदि आपने वो सारी चीजें उसमें मिला दी हैं तो फिर ये अलग अलग ज्ञान कैसे हो रहा है? इतने मिले हुए में भी शक्कर दिख रही है उसमें आपको, नमक दिख रहा है उसमें आपको। अरे दिख नहीं रहा है लेकिन आपको पता है कि नहीं पता है? और एक एक चीज का आपको स्वतंत्र ज्ञान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि अरे इसमें नमक भी है, शक्कर भी है, क्या ज्यादा है क्या कम है, वो भी आपको ज्ञान आ रहा है। बोलो कैसे? कि अरे वो शक्कर, नींबू, नमक, उनकी कोई भी अवस्था हो, किसी भी अवस्था में हो, एक मेक दिखाई दे रहे हैं, एक मेक कर दिया है, बिल्कुल अंतर दिख ही नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी
शक्कर शक्कर है, नमक नमक है, नींबू नींबू है। बोलो, यदि व्यवस्था ऐसी होती कि शक्कर और नींबू को मिलाना संभव होता, आप शिकंजी बना पाते? शिकंजी बनती ही तब है जब नींबू अपनी सत्ता ना खोए, जब नमक अपनी सत्ता ना खोए। यदि सब अपनी सत्ता खोने लग जाएं तो आप शिकंजी बना सकते हो? अरे जगत में एक एक परिणमन इसलिए ही संभव है क्योंकि वस्तु परिवर्तित होती नहीं है। क्या पॉइंट पकड़ में आया? परिवर्तन संभव ही इसलिए है क्योंकि वस्तु में परिवर्तन होता नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अपने शब्दों पे तो ध्यान दो, क्या कह रहे हो? परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि परिवर्तन नहीं होता। अरे ऐसी ही बात है, यदि परिवर्तन हो जाए तो परिवर्तन करना ही संभव नहीं होगा। नींबू शक्कर में बदल जाएगी तो शिकंजी बनेगी ही नहीं, आटा पानी में हो जाएगा तो रोटी बनेगी ही नहीं। विचार तो करके देखो आप। एक एक जगत का परिणमन क्यों हो रहा है? क्योंकि वस्तु बदलती नहीं है। ये द्रव्य की विशेषता है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में। अब जीव द्रव्य की भी नाना प्रकार की अवस्थाएं हुई हैं। पूरी पहली ढाल आप याद कर लेना, कहां कहां गया है। नरक में, निगोद में, त्रियंच में, देव में, मनुष्य में, और नाना प्रकार के दुख उठाए हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे पूछता हूं, द्रव्य के गुण में कितनी कमी आई? जीव में कितनी कमी आई? आपने शक्कर को दुनिया में हर जगह रख के देख लिया ना। चाहे आप विदेश की शक्कर ले आओ, चाहे भारत की शक्कर लाओ, चाहे एक छोटे से गांव की शक्कर लो, चाहे एक गरीब के घर की शक्कर लो, चाहे अमीर के घर की शक्कर लो। अरे कहीं की भी शक्कर लो, वो मीठी ही होने वाली है। ऐसे ही किसी भी जीव को देखो, क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी जीव को उठा करके देख लो। साहब एक व्यक्ति है, वो जैसे एक बाशी में एक व्यक्ति है, वो एकदम शराबी व्यक्ति है, पागल सा है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है दिन रात, फटे पुराने कपड़े पहनता, रहने का ठिकाना नहीं है, कुछ भी कहता रहता है। तो एक हमारे विदिशा नगर में है एक व्यक्ति, पहले पुलिस हुआ करता था किसी जमाने में, लेकिन थोड़ा सा माइंड क्रैक हो गया, तो वैसे ही भटकता रहता है पूरे रोड में, किसी को भी चिल्लाता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी जीव को उठाकर देख लो, किसी भी जीव की कैसी भी अवस्था हो, उसके गुणों में कितनी कमी आई है। वो भी भगवान आत्मा है या नहीं? साहब नरक में चले गया है, नारकी, अनंत गुण उसमें है या नहीं है? त्रियंच गति में कुत्ते, बिल्ली, सुअर, सांप, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, आत्मा है या नहीं है? और आत्मा है, और कितने गुणों में कमी आई उनमें? एक भी गुण में कमी नहीं आई। साहब अनंत काल निगोद में बिताकर आ गए हैं, अनंत काल नरक में बिताया है, अनंत काल त्रियंच गति में बिताया है, लेकिन गुणों में कितनी कमी आई? अरे किसी भी अवस्था में हो, आपको ज्ञान बहुत ज्यादा हो, बहुत कम हो, सम्यक दर्शन हो या मिथ्या, क्या 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 कह रहे हैं? पॉइंट समझना। वो शक्कर को यदि मिट्टी के बर्तन में रखे और सोने के बर्तन में रखे, उस शक्कर का क्या होने वाला है? शक्कर में कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसे ही जीव की अवस्था कोई भी हो, चाहे मिथ्यात्व की अवस्था हो या सम्यक दर्शन की अवस्था हो या सिद्ध अवस्था हो, जो निगोद में सो ही मुझ में, अंतर भेद कछु ही नाही। कौन गिनता है भेद? वेद गिने सिद्ध, क्या लिखा? भेद गिने संसार। अरे जो संसारी जीव हैं वो भेद मानते हैं, सिद्ध भगवान से जाकर पूछो तो उन्हें तो भेद दिखाई देता ही नहीं है। यदि उन्हें भेद दिखने लग जाए तो वो भी तो संसार का हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन इस तीन लोक में रहते हुए भी, थोड़ा सा पॉइंट बदल रहा हूं, इस तीन लोक में रहते हुए भी हम संसारी हैं, और सिद्ध भगवान संसारी क्यों नहीं है? कि आप कहोगे वो सिद्ध शिला पे विराजमान है। अरे सिद्ध शिला पे अनंत निगोदिया जीव है। अब बताइए,
कि वो संसारी क्यों नहीं, और उसी जगह पर उसी क्षेत्र में अनंत निगोदिया जी में वो संसारी क्यों है। कि फर्क क्षेत्र का नहीं है, फर्क दृष्टि का है। कि हम भेद करते हैं ना, हम अंतर करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। ये भेद करने वाला कौन है? संसारी जीव भेद करते हैं। अरे सिद्ध भगवान से जाकर के पूछो तो उन्हें क्या दिखता है? उन्हें तो अनंत गुण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें तो प्रत्येक जीव भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं, कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाएं, उसे गुण कहते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोलो, अब टेंशन रहेगी आपको किसी चीज की? अब अपनी अपनी अवस्थाओं का विचार कीजिए, कैसी अवस्था में हम रह रहे हैं, कैसी हमारी अवस्था हो रही है। मान लीजिए आपकी आंखें खराब हो गई हैं और आप शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं, सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कानों से सुनाई देना बंद हो गया है, सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मुंह से बोल नहीं पाते हैं, एक पूजन नहीं पढ़ पाते हैं, नमोकार मंत्र भी नहीं बोल पाते हैं, सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नारकियों को सम्यक दर्शन क्यों हो जाता है? क्योंकि कोई गुणों में कमी नहीं आई ना। त्रियंच गति में सम्यक दर्शन क्यों हो जाता है? भजन की पंक्तियां पढ़ते हैं, बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख की। तो वो नरक में ऐसे ध्यान लगाने बैठा होगा नारकी जी, क्या अवस्था होगी? आप विचार करके देखिए उसकी अवस्था। अरे ऐसे ध्यान लगा के बैठने का तो समय भी नहीं मिलता है। दो नारकी आए पीछे से डंडा लेकर के, अरे वो सम्यक दृष्टि जीव भी अपने हाथों में डंडा लेके भाग रहा होगा। लेकिन फिर भी बोलो, आज आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए, कोई एक ऐसी माता दिख जाए जो अपने बच्चे के पीछे डंडा लेके भाग रही हो, आप उसको क्या बोलोगे? दुष्टा है, क्रूर है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कोई ये मन में विचार भी ला सकता है कि सम्यक दृष्टि हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम उसकी पर्याय को देख रहे हैं, हम उसकी अवस्था को देख रहे हैं। गुण तो हमें दिखाई दे ही नहीं रहे हैं। ऐसे ही नारकी जीव एक दूसरे के पीछे डंडा लेके पड़े हैं, मार काट मची है, लेकिन इसके बीच भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख की घटाघट। अरे शरीर का छेदन वेदन होता होगा तो सम्यक दृष्टि जीव को दर्द नहीं होता होगा? मैं आपसे पूछता हूं। अरे शरीर है, शरीर कटेगा, छेदन वेदन होगा तो दर्द तो होगा। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अरे जो पीड़ा है वो भोगने में आती है, लेकिन उसके बाद भी अंतर सुख की घटाघटी। जब बाहर से देखने जाओगे तो सम्यक दर्शन समझ में ही नहीं आएगा। गुणों की पहचान करनी पड़ेगी। बिना गुणों का लक्ष्य किए वो धर्म क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, वो समझ में आने वाला ही नहीं। त्रियंच गति में सम्यक दर्शन हो जाता है। आप कल्पना करके देखिए, महावीर भगवान का जीव जब शेर की पर्याय में था, उसकी अवस्था कैसी थी? भाई साहब 2 मिनट पहले मांस भक्षण कर रहा था, मुनिराज आए, उपदेश दिया और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। बोलो, कुल्ला करने गया होगा? अरे कुल्ला तो किया होगा सम्यक दर्शन करने से पहले। वो हाथों में खून लगा होगा तो खून साफ किया होगा कि नहीं किया होगा? प्रश्न थोड़े कठिन हो सकते हैं, थोड़े से ऐसे लग रहे होंगे कि ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन विचार तो करना पड़ेगा ना। वो शेर की अवस्था, वो क्या अवस्था रही होगी उस शेर की? लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। उस अवस्था में भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और आज आपके सामने कोई एक व्यक्ति आलू खा ले, आप क्या कर दोगे? आजीवन मिथ्या दृष्टि की सजा दे दोगे कि नहीं दे दोगे? फिर ऐसे आजीवन कारावास,
ऐसे ही आजीवन मिथ्या दृष्टि की, इस भव में तो कुछ नहीं हो सकता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम अवस्थाओं को देख करके निर्णय करते हैं कि वो वस्तु कैसी है। अरे लेकिन वस्तु का निर्णय उसके गुणों से होता है, अवस्थाओं से नहीं होगा। अवस्थाओं पे लक्ष्य जाएगा तो मूर्ख ही बनने वाले हैं। अरे आपको आज दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आलू खा रहा है, हो सकता है एक क्षण में परिणाम बदल जाए। आपने बचपन से आलू का सेवन नहीं किया हो तो भी सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है। और कोई एक व्यक्ति जो बचपन से खाता हुआ आ रहा है, लेकिन एक बार मंदिर में आया, एक बार जिनवाणी का अध्ययन किया, परिणाम ऐसे सुलटे कि सीधे सम्यक दर्शन लेके उठे। बोलो, आश्चर्य है। पुराण उठा के देखिए, आपको ढेरों उदाहरण ऐसे मिलेंगे। क्यों हो गया? इसका अर्थ है चाहे जैसी भी अवस्था में हो। गुण की परिभाषा क्या? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अरे गुणों ने कभी साथ छोड़ा ही नहीं ना। दुनिया आपको भले ही मूर्ख कहती रहे, लेकिन ज्ञान गुण ने कभी साथ छोड़ा ही नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि ज्ञान गुण तो हमारा हमेशा साथ देता है, लेकिन हम ज्ञान गुण का साथ, वो तो हमेशा साथ देने को तैयार है, अरे हर समय मौजूद है, लेकिन हमने ही तो उस पर ध्यान नहीं दिया है। पूजन की पंक्तियां पढ़ते हैं, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। मतलब क्या हुआ है पंक्तियों का? जैसे मैं अपने घर को जानता हूं, ठीक है, इस वाक्य में आपको किन किन चीजों का ज्ञान हुआ? मैं अपने घर को जानता हूं, इसमें किन किन चीजों का आपको ज्ञान हुआ? कि ये घर मेरा है, बाकी घर मेरे नहीं है, इतना ज्ञान हो गया। घर का ज्ञान हो गया। घर में जो जो कुछ होगा उसकी इमेज भी आपके मन में बन गई होगी। जितनी आपकी संपत्ति है वो सब आपके दिमाग में एक क्षण में आ गई है। इसके अलावा और कुछ भी? अच्छा, मैं वाक्य थोड़ा सा बदल देता हूं। मैं कुछ भी नहीं जानता, इसमें क्या जानने में आया? मैं कुछ भी नहीं जानता, इसमें क्या क्या चीजें जानने में आ रही हैं? अरे सबसे पहला ही शब्द है मैं घर को जानता हूं, इसमें भी घर से पहले किसकी सिद्धि हो रही है? मेरी सिद्धि हो रही है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, इसमें भी कुछ भी नहीं जानने की प्रसिद्धि हो रही है या मेरी प्रसिद्धि हो रही है? अरे कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन इतना तो जान रहे हो कि कुछ नहीं जानता। ये किसने जाना? मैंने जाना ना। अरे मैं दुनिया की सारी चीज जानता हूं, उसमें भी सबसे पहले जाना तो स्वयं को ही। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, इसमें भी सबसे पहले जाना तो स्वयं को ही। इसका अर्थ है आबाल गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, कि वो भगवान आत्मा तो सबको जानने में आ ही रहा है। मैं घर को जानता हूं, इसमें अकेले घर की सिद्धि नहीं हो रही है, सबसे पहले तो मेरी प्रसिद्धि होती है कि मैं हूं। जानने वाला कौन है? कि वो तो मैं हूं। भले ही घर ना हो, कुछ भी ना हो, मैं कुछ भी नहीं जानूं, लेकिन फिर भी मेरी प्रसिद्धि तो उसमें होती ही है, क्योंकि ज्ञान गुण ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। इस आप निगोद अवस्था में तो ज्ञान बचता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, बिल्कुल अनंतवा भाग केवल ज्ञान का, तो वो शेष रहता है। तो वहां तो ज्ञान खत्म हो गया है ना। अरे वहां पर भी ज्ञान गुण पूरा का पूरा विद्यमान है। अनंतवा भाग रहता है तो उसकी प्रगटता की बात है, लेकिन जो ज्ञान गुण है उसमें कितनी कमी आई? यदि ज्ञान गुण में कमी आई होती तो आज तक किसी जीव को केवल ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि काल से तो निगोद अवस्था में ही था। ये महावीर भगवान भी निगोद में थे। अरे जितने सिद्ध भगवान हुए हैं वो सब भी कभी ना कभी निगोद में
थे, और यदि उनके ज्ञान में कुछ कमी आ गई होती तो फिर आज केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया। इसका मतलब निगोद में रहते हुए भी एक गुण में भी कमी नहीं आई। यदि एक गुण में भी कमी आ गई होती तो सिद्ध दशा संभव ही नहीं होती, क्योंकि सिद्ध दशा किसका नाम है? जिसमें अनंत गुण पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। अनंत गुण में से एक गुण तो कम चल जाएगा तो अरे समझौता नहीं होता। कल अपन ने बात की थी कि सत्य स्वरूप में कोई समझौता नहीं है। अनंत गुण मतलब अनंत गुण, एक गुण भी कम नहीं, एक गुण भी ज्यादा नहीं। और संसारी जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाते हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि गुणों में आज तक कोई कमी नहीं आई। भाषा में थोड़ा बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या महावीर भगवान ने कभी मदिरा पी होगी? थोड़ा भाषा सुधार देता हूं, क्या महावीर भगवान के जीव ने कभी मदिरा पी होगी? क्या बोल रहे हो साहब? सोच समझ के तो बोलो, कैसा प्रश्न पूछ रहे हो? कल्पना करके देखो, विचार करके देखो, एक एक जीव की अवस्था का विचार करके देखो ना। अरे महावीर भगवान भी इस पर्याय में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, संसार में रहे हैं कि नहीं रहे हैं। अरे अनंत सिद्ध भगवान सब संसार से ही होकर के गए हैं। जिन अवस्थाओं में वर्तमान में आज हम हैं, उन्हीं अवस्थाओं से वो भी होकर के गए हैं, लेकिन वो भगवान बन गए ना। ये इस बात का प्रमाण है कि वस्तु किसी भी अवस्था में हो। मैं बार बार वजन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अभी हमारा सारा निर्णय अवस्थाओं से होता है। कौन किस अवस्था में है। मंदिर भी आते हैं तो हम अपने से ज्यादा दूसरों पे ध्यान रखते हैं। कौन प्रक्षाल में लेट आया, कौन जल्दी आया, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन कैसे पूजन करता है। अपनी थाली से ज्यादा दूसरे की थाली पे ध्यान होता है कि जल के अर्घ में उसमें जल ही चढ़ाया, चंदन तो नहीं चढ़ा दिया। अर्घ के टाइम पे अर्घ ही तो चढ़ाया है ना। बोलो, एक एक चीज में आप विचार करके देखिए, हमारा ध्यान किस पर होता है। हम दूसरे का निर्णय भी किससे करना चाहते हैं? पर्यायों से ही तो करते हैं, अवस्थाओं से ही तो करते हैं। इसका मतलब अभी गुण हमें दिखाई देते ही नहीं है। गुण दिखाई देने लग जाए तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। माने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये आत्मा के गुण हैं। आत्मा के गुणों ने आत्मा का साथ कब छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा। ऐसे ही पुद्गल के गुणों ने पुद्गल का साथ कभी नहीं छोड़ा। जीव और शरीर अनादि काल से एक साथ रहते हुए आ रहे हैं। जीव और कर्म, द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, ये सब अनादि काल से आत्मा के साथ रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज तक एक गुण भी दूसरे गुण में ट्रांसफर नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं। चाहे निगोद में हो, चाहे कैसी भी अवस्था में हो। आप विचार करके देखिए, वस्तु कैसी है, मैं कैसा हूं कि मेरे गुणों ने तो मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा है। ये ऐसा एग्रीमेंट है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, साहब, भव्य जीव में तो अनंत गुण है और अभव्य जीव में? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? भव्य जीव में तो अनंत गुण है, लेकिन अभव्य जीव में? अरे अभव्य जीव में भी कितने गुण हैं? सब कुछ तो कमी होती होगी। अभव्य जीव में भी अनंत गुण है। पॉइंट पकड़। माने यहां तो जब अभव्य जीव को भी समानता के घेरे पर लाके खड़ा कर दिया है, जब ये बात हम कहते हैं कि सभी जीव बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, उसमें अभव्य जीवों को अलग नहीं रखा है। अरे भव्य हो, अभव्य हो, निगोदिया हो, नारकी हो, त्रियंच हो, शराबी हो, कबाबी हो, अवस्थाएं तो सारी है ना। लेकिन सभी जीव
कैसे हैं? आप कैसी बात करते हो, हमें हमारी तुलना शराबी कबाबियों से कर रहे हो? ये शिकायत तो आपको महावीर भगवान से जाकर करनी पड़ेगी, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। ये शिक्षाएं तो महावीर भगवान की शिक्षाएं हैं ना। अरे महावीर भगवान से भी क्या शिकायत करते हो? महावीर भगवान ने भी थोड़ी ना ये वस्तु स्वरूप बनाया है, जैसा देखा है वैसा बताया है। कौन सी अदालत में जाकर के दलील दोगे आप? ये तो वस्तु स्वरूप ऐसा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? कल एक प्रश्न पूछा था, रावण अच्छा कि बुरा? अंतिम बात, रावण अच्छा कि बुरा? अरे अब तो निर्णय हो गया ना, इतना अपन ने पढ़ लिया है कि जिस समय सीता जी का अपहरण किया उस समय भी उसके गुणों में कितनी कमी आई थी। मैं आपसे पूछता हूं, यदि गुणों में कमी आ गई होती तो फिर अगली पर्याय में वो तीर्थंकर बनेंगे कैसे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अभी दिक्कत यह है कि जहाँ परिणमन पे दृष्टि होती है, अवस्थाओं पे दृष्टि होती है, तो हमें अन्याय होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा सा यदि सीता जी के फ्लैशबैक में जाएंगे तो हमें ख्याल में आएगा कि अरे उन्होंने भी कुछ पाप किए थे, कुछ अन्याय किया था, जिसका फल वर्तमान में भोगना पड़ रहा है। अब थोड़ी सी यदि पिक्चर बड़ी कर दी जाए तो फिर आपको न्याय दिखने लगता है। ये चांडाल है और वो किसी व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा रहा है, ये दृश्य आपको कैसा दिख रहा है? अरे कितनी हिंसा है, कितना पाप है, बुरा है ये दृश्य? बुरा है या नहीं? ईद के दिन क्या होता है? जो कुछ भी होता है अच्छा है या बुरा है? मैं कठिन प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि निर्णय तो आपको आज करना पड़ेगा, इस जगत में क्या अच्छा है क्या बुरा है। प्रश्न बहुत कठिन कठिन हो सकते हैं, बहुत बुरे बुरे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं, हिंट मैंने आपको कर दिया है। उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस जगत में क्या अच्छा है और क्या बुरा है? आप थोड़ी सी पिक्चर बड़ी करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि अरे जिसको फांसी दी जा रही है वो भी कोई पाप करके बैठा हुआ है, जिसकी हिंसा हो रही है पूर्व भव ने उसने भी कुछ ना कुछ किया ही है, उसी का तो फल भोग रहे हैं। यदि थोड़ी सी बड़ी पिक्चर करके देखेंगे तो आपको सिर्फ न्याय ही दिखाई देगा। अन्य की बात छोड़िए, आप अपने ऊपर विचार कीजिए। कभी मन में प्रश्न आता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? विचार करके देखिए, कोई अन्याय करता ही नहीं है। आपके साथ यदि व्यापार में धोखा हुआ है, इसका मतलब आपने भी कभी ना कभी धोखा, समस्या है नहीं घर घर की, तो उसने हड़प लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों कर दिया? जो साहब वो बुरा है। विचार करो बुरा क्या है? बुरा तो कुछ भी नहीं है। महावीर भगवान के जीवन ने कभी किसी की संपत्ति हड़पी होगी कि नहीं हड़पी होगी? विचार करो आप। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं उसे गुण कहते हैं। जीव की नाना प्रकार की अवस्था हुई है। अरे जिस भी अवस्था का विचार करेंगे ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो प्राप्त ना हुई हो। आज जिन कसाई को देख के आप आंखें मोड़ लेते हो, जिनसे घृणा करते हो, अरे अनंत बार स्वयं कसाई बने हैं। असुर कुमार जाति के देव क्या काम है? नारकियों को भिड़ाते। अरे अनंत बार हम असुर जाति के देव बने हैं, नारकियों को भिड़ाया, मार काट किया, सब कुछ किया है। उसके बाद भी जिनवाणी माँ क्या कह रही है? अनंत गुणों का धनी है, एक भी गुण आज तक कम नहीं हुए। अनंत काल में सब कुछ हो गया है। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत कुछ हो गया है, सब कुछ हो चुका है। जो जो आप कल्पना कर सकते हो वो सारे पाप करके बैठे हो। उसके बाद भी जिनवाणी माँ क्या कह रही है? द्रव्य किसी भी अवस्था में हो वह अपने गुणों को नहीं छोड़ता। इसका नाम है गुण। वो एग्रीमेंट किसके साथ है हमारा? हम साइन कर देते हैं पेपर पे तो हमें समझता है घर के साथ एग्रीमेंट हो गया है। 7 फेरे ले लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया। कितने जन्मों का? 7 जन्मों का एग्रीमेंट। अरे यहाँ तो अनंत काल का एग्रीमेंट है।
कि अनंत काल तक ये गुण कभी भी साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ तो यदि आपस में दो लोग बुरा मान जाए तो अलग होने की भी व्यवस्था है, यहाँ पे तो अलग होने की व्यवस्था भी नहीं है। अरे अनंत काल से आप अपने ही गुणों का तो तिरस्कार करके आ रहे हो, अनंत काल से अनंत बार तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ज्ञान गुण एक बार भी बुरा नहीं माना। एक बार भी बुरा मान जाए तो क्या होगा? जड़ बन जाएंगे, पुद्गल हो जाएंगे। लेकिन आज तक जड़ नहीं हुए, आज तक पुद्गल नहीं हुए, इसका मतलब ज्ञान गुण कभी बुरा माने ही नहीं। अरे अनंत गुण आत्मा में जितने हैं वो अनंत काल तक वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। किस बात की चिंता है? सारी चिंताओं से मुक्त हो गए ये गुणों का पाठ पढ़ के। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या परिभाषा गुणों की? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाएं उन्हें गुण कहते हैं। ठीक है, याद रहेंगे। चलिए।